अंबरपुर नाम के शांत लेकिन गरीब कस्बे में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा का बचपन मुश्किलों से भरा था। उसके घर में इतने पैसे भी नहीं होते थे कि रोज पूरा खाना बन सके। उसकी माँ दूसरों के घर काम करती थी और पिता एक पुरानी सी ठेले वाली साइकिल चलाकर सब्जियां बेचते थे। मीरा के कपड़े अक्सर सिल कर पहनने पड़ते थे और स्कूल की किताबें भी किसी से उधार ली हुई होती थी। कई रातें वो भूखे पेट सो जाती, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक ऐसा सपना था जो उसके खाली पेट से भी बड़ा था। वो एक दिन डॉक्टर बनना चाहती थी। जब भी मीरा लोगों को अपने सपने के बारे में बताते, वे हंसकर कहते, अरे मीरा, तुमसे तो नई चप्पल खरीदना भी मुश्किल है, डॉक्टर बनने की बात करती हो। ये बातें मीरा को दर्द देती, लेकिन वो जानती थी कि उसकी हालत उसकी मंजिल तय नहीं करेगी। एक दिन मीरा कस्बे के तालाब के किनारे बैठी थी। आंखों में आंसू थे और दिल में बहुत कुछ दबा हुआ था। तभी वहां दया बुआ नाम की बुजुर्ग महिला आईं, जिनका स्वभाव बहुत सौम्य था और जिन्हें पूरा कस्बा सम्मान से देखता था। उन्होंने मीरा के पास बैठकर पूछा, बेटी, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? मीरा ने टूटे हुए मन से कहा, बुआ, लोग कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, इसीलिए बड़ा सपना देखने का हक नहीं रखती। वे कहते हैं कि हमारी किस्मत में बस मेहनत और संघर्ष लिखा है। दया बुआ मुस्कुराईं और अपनी थैली से एक छोटा सा तांबे का सिक्का निकाला। उन्होंने कहा, इसे देखो। मीरा ने हाथ में लेकर सिक्के को पलटा और बोली, इसमें तो कुछ खास नहीं। दया बुआ ने कहा, अब इसे धूप में उठाकर देखो। जैसे ही सिक्का सूरज की रोशनी में चमका, मीरा ने आश्चर्य से कहा, अरे, ये तो चमक रहा है। दया बुआ ने नर्म आवाज में कहा, बेटी, इंसान भी इस सिक्के की तरह होता है। ऊपर से चाहे कितना पुराना या साधारण क्यों न लगे, लेकिन सही रोशनी मिले तो उसकी असली चमक बाहर आ जाती है। तुम्हारा सपना ही वो रोशनी है। लोग चाहे जितना समझाएं, लेकिन अगर तुम इस चमक को बचाए रखोगी तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। उस दिन के बाद मीरा बदल गई। उसने ठान लिया कि अब कोई ताना, कोई गरीबी, कोई नींद उसकी राह नहीं रोकेगी। वो स्कूल के बाद घंटों लाइब्रेरी में पढ़ती, पुरानी किताबों से नोट्स तैयार करती। शाम को वो एक छोटी सी दर्जी की दुकान में सिलाई करती ताकि घर का थोड़ा खर्च चल सके। रविवार को वो कस्बे के पुराने अस्पताल में सफाई का काम करती और वहीं डॉक्टरों को देखकर छोटी छोटी बातें सीखती। रात को जब पूरा कस्बा सो जाता, मीरा एक मिट्टी के दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ाई करती रहती। थकान, भूख, नींद कुछ भी उसके सपने से बड़ा नहीं था। सालों की मेहनत के बाद मीरा ने बोर्ड परीक्षा में शानदार नंबर लाए और एक स्कॉलरशिप हासिल कर ली। उसने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी की और आखिरकार वो दिन आया जब उसका 6 साल का संघर्ष रंग लाया। मीरा का चयन मेडिकल कॉलेज में हो गया। कॉलेज में पढ़ाई कठिन थी, खर्च भी ज्यादा था, लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और अपनी कमाई का उपयोग सिर्फ जरूरत की चीजों में किया। वो अक्सर खुद भूखी रहती, लेकिन अपनी किताबों से समझौता नहीं करती। कई साल बाद जब मीरा डॉक्टर बनकर अंबरपुर लौटी तो पूरा कस्बा उसकी सफलता पर गर्व कर रहा था। उसने एक छोटा सा क्लिनिक खोला जहां गरीबों का इलाज मुफ्त में होता था। लोग जिन्होंने कभी उस पर हंसा था, अब उसके क्लिनिक के बाहर लाइन लगाते थे। एक दिन दया बुआ क्लिनिक आईं। वो उनकी ओर दौड़ी और उनके पैर छुए। दया बुआ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, मैंने तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी खुद की चमक दिखाई थी बेटी, बाकी सब तुमने अपनी मेहनत से हासिल किया। दुनिया हमेशा छोटा सोचने को कहेगी, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि सपने दिल से पूरे होते हैं, जेब से नहीं। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, बुआ, अगर आपने वो सिक्का नहीं दिखाया होता तो शायद मैं आज भी अपनी किस्मत को छोटा समझती। दया बुआ ने जवाब दिया, नहीं मीरा, वो सिक्का तो बस निशानी था, असली रोशनी हमेशा तुम में थी। आपका अगला कदम वही है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलेगा। आज से शुरुआत करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।